बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखें, पहले नंबर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्या आपने थ्योरी के नोट्स स्टडी किए? अगर किए हैं, जिसमें 14 से 15 पॉइंट आपको डिस्कस करवाए गए थे, अगर आपको आते हैं तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है कॉन्सेप्ट्स के साथ। नंबर 2 बात है मेरी आपसे, क्या आपको पिछले 5 क्वेश्चंस आते हैं? आपने उनकी घर में प्रैक्टिस की है? अगर की है तो वेल एंड गुड, आपको ये छठा और सातवां बहुत आसानी से समझ आएगा। और अगर नहीं की तो ज़रूर कीजिएगा, लाजमी करें। ये आपकी बेस बन रही है तो बेस को कमज़ोर ना रखें, हड हरामी सुस्ती ना करें। छुट्टी अगर की है तो आप टीचर्स को जो मौजूद हैं, असिस्टेंट टीचर्स, उनको 50 रुपीज़ दें, ठीक है, और आपको वो पिछला लेक्चर रिवाइज करवा देंगे। 50 रुपीज़ किस चीज़ के? आपको एहसास जिम्मेदारी पैदा करने के लिए फ़ाइन है। 50 रुपये उन्हें दें, जितने भी लोग हैं 50-50 रुपये सब दें, आपका लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं देते तो आपका लेक्चर रिवाइज नहीं होना, क्योंकि किसी भी इदारे में बार बार पीछे से नहीं पढ़ाया जाता। फिर आप वेट करें, जब रिवीजन होगी फिर करिएगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहूँगा कि एक तो जल्दी ना करें, दूसरे नंबर पर देर ना करें। जल्दी किस बात की ना करें कि खुद से अगले 2-3-4 सवाल कर लें और पता भी ना हो और कर भी लिए और मैं भी टिक कर दूं और आपको आते भी ना हो। देर इस बात की कि छुट्टी ना करें और काम को पेंडिंग ना डालें, कल पर ना छोड़ें कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये हमेशा बंदा मरता है। वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी हुई है ना? तो कछुआ बने, स्लो बट स्टडीली, मुसलसल लगातार चलते रहे। तो आइए बगैर कोई टाइम ज़ाया किए इंतहाई कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। नोट्स आपके पास होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में करवा रहा हूं मैं, और मैंने कहा हुआ है कि जिनको ये नोट्स आ गए, समझ रहे उन्होंने पहले 3 चैप्टर खत्म कर दिए और अगला हर चैप्टर उनके हाथ में होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्ड मर्चेंडाइज और गुड्स फॉर कैश, के माले तिजारत बेचा गया है। पहले माले तिजारत खरीदने की एंट्री की थी क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में, और मैंने बताया था जब माल खरीदेंगे परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट होगा उस सूरत में जब नकद खरीदेंगे, और अगर उधार खरीदेंगे तो एंट्री होगी परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अब हम उसका अपोजिट करने जा रहे हैं कि पहले हम माल खरीद रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में अब हम माल खरीद रहे हैं। ठीक है जी, अब हम माल क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। भाई क्लियर है या नहीं क्लियर? वो कौन से क्वेश्चन नंबर में? 6 और 7 में माल बेच रहे हैं, सॉरी, अब हम माल बेच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सोल्ड मर्चेंडाइज और गुड्स फॉर कैश, के माल तिजारत बेचा है या मर्चेंडाइज यानी माल तिजारत ही बेचा है फॉर कैश, नकद। अब जरा सिंपल सी बात है, फर्ज करें मैं मोबाइल का बिजनेस करता हूं, मोबाइल मेरे लिए गुड्स हैं, और मैं जब मोबाइल एक बेचूंगा, फर्ज करें मैंने लुमिया बेचा मोबाइल 20,000 रुपये का। अब मैंने वो जो बेचा है मोबाइल तो ग्राहक ले गया, मुझे कैसे कर गया? ठेंगा? नो, 20,000 रुपीज, 20,000 मुझे मिला है। अब एंट्री क्या बनेगी मेरी दुकान पर? कैश डेबिट होगा क्योंकि कैश आ रहा है, और सेल्स क्रेडिट होंगी क्योंकि जब एक कारोबारी शख्स गुड्स यानी मर्चेंडाइज को बेचता है, सेल करता है, सोल्ड करता है, तो उसको इनकम होती है और उस इनकम को सेल्स कहते हैं। अक्सर दुकानदारों को आपने सुना होगा, यार आज सेल नहीं हुई इतनी ज्यादा, यार आज बारिश बहुत ज्यादा थी, यार आज स्ट्राइक थी, आज सेल बहुत थोड़ी हुई है, यार आज बड़ी अच्छी सेल हुई है क्योंकि ईद के दिन थे। तो सेल किसे कहते हैं? माल तिजारत को बेचने को, माल तिजारत के बेचने को सेल्स बोलते हैं। तो इन ट्रांजेक्शन में कैश विल बी डेबिटेड, कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा क्योंकि हम नकद बेच रहे हैं। इसमें मैंने 10 ट्रांजेक्शनें बनाई हैं, तो आइए पहली ट्रांजेक्शन मैं करूंगा पूरी तफसील से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 3100, माल तिजारत बेचा है 3100 रुपये का। इसमें पहला अकाउंट आ गया कैश, क्वेश्चन नंबर 6 की पहली ट्रांजेक्शन। दूसरा अकाउंट आ गया सेल्स। कैश कारोबार के लिए क्या है? एसेट। और देखें कैश आ रहा है ना, माल बेचते हैं तो कैश आ रहा है ना, कैश एसेट है और सेल्स हमारी इनकम है। इसको रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इनकम की जगह पर रेवेन्यू, REVENUE, आपकी मर्जी। कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आ रहा है, माल बेचा है, मोबाइल बेचा है मैंने, तो पैसे आ रहे हैं ना, तो सेल्स इनकम है, ये भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि जब माल बेचते हैं तो सेल्स होती है ना, तो सेल हमारी आमदनी है, तो आमदनी में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे माल बिकता है आमदनी में इजाफा होता है।
तो 3100 रुपए का हमने यहाँ पर पहली ट्रांजेक्शन में माल बेचा है, ये डेबिट हो जाएगा कैश और ये क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स जहां भी आएगा क्रेडिट आएगा। वैसे आप सुन लें कि इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, तो लिहाजा कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। और रकम कितनी है 3100। ओके, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जब भी गुड्स सोल्ड की जाएंगी या मर्चेंडाइज सोल्ड की जाएंगी कैश पे नकद, तो कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 1 की पहली ट्रांजैक्शन इधर करते हैं। जनरल के अंदर कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 3100 से सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये जनरल में ट्रांजैक्शन हो गई। तो इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 10 ट्रांजैक्शन बिल्कुल ऐसी ही हैं कि कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट के नाम से आएगा, लेकिन 10 की 10 ट्रांजैक्शन आप अकाउंटिंग एनालिसिस में भी करेंगे। इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, कि एनालिसिस किया जा रहा है पूरा हड्डी पसली अलग अलग करके कि क्यों हो रहा है, कैश डेबिट क्यों हो रहा है, सेल्स क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि वो इनकम और इंक्रीज कर रही है इसलिए। तो बाकी ट्रांजैक्शन जो है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। 9 ट्रांजैक्शन में आपको पढ़ा देता हूं। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹4500, अब हमने माल तिजारत फिर बेचा है 4500 का, कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 4500 से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8300, कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 8300 से। सोल्ड गुड्स फॉर ₹5200, कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹300, कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। छठी ट्रांजैक्शन है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹2500, कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 2500 से। 7th ट्रांजैक्शन है 7वीं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3300, कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 3300 रुपए से। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹4400, तो कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹1300 नामी ट्रांजैक्शन है, कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1500, कई बच्चे क्या पूछते हैं सर इधर तो लिखा हुआ है 10वीं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैं पढ़ रहा हूं सर, इधर तो लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर ₹1500, इधर तो कैश लिखा ही नहीं हुआ। तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता तब भी कैश ही होता है, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6 जो आप अभी बाद में नोट कर लीजिएगा। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रैक्टिस की अशद जरूरत है, किसी चीज को आम ना ले, एक ही ट्रांजैक्शन ना समझे बार बार यही करना है, बार बार यही करना है, क्यों करें क्यों। तो अब आप अच्छे तरीके से हर ट्रांजैक्शन को बार बार, मैंने 15 दफा भी लिखी है तो आप 15 दफा उसे करें, फिर आपका कॉन्सेप्ट कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट या एनी नेम। अब यहां पर माल तिजारत जो है ये उधार बेचा जा रहा है। पहले हमने उधार खरीदा था, अब हम उधार बेच रहे हैं। जब उधार खरीदा था तो आपको पता है अकाउंट पेबल आया था, लायबिलिटी आई थी, लेकिन अब तो बेच रहे हैं। अब तो हमने किसी के पैसे देने नहीं बल्कि उल्टे लेने हैं, क्योंकि अब उधार पे बेच रहे हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अकाउंट पेबल कब आएगा और अकाउंट रिसीवेबल कब आएगा। अब हम उधार बेच रहे हैं तो अब अकाउंट पेबल नहीं आएगा। अकाउंट पेबल तो वो बंदे होते हैं जिनके पैसे देने होते हैं। अब हम बेच रहे हैं ना उधार पे, तो अकाउंट रिसीवेबल आएगा। देखिएगा, In these transactions, accounts receivable will be debited and sales will be credited. अब देखें माल तिजारत बेच रहे हैं तो सेल तो हो रही है, दूसरा अकाउंट सेल्स ही रहेगा, लेकिन पहला अकाउंट पहले तो कैश आया था, अब कैश नहीं आएगा क्योंकि अब उधार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जब उधार बेचते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल आता है। देखिएगा पहली ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹5040। हमने माल तिजारत उधार पे बेचा 5040 रुपए का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की पहली ट्रांजैक्शन है। पहला अकाउंट आ गया अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल वो लोग या वो कंपनियां होती हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल पता नहीं नाम कोई नहीं लिखा गया, इधर ऑन क्रेडिट था तो हमने उस कंपनी को किसका नाम दे दिया, अकाउंट रिसीवेबल का। अब चूंकि बेचा माल तिजारत है तो हम दूसरा अकाउंट क्या लिखेंगे, सेल्स। दूसरा अकाउंट आ गया सेल्स। अकाउंट रिसीवेबल चूंकि पैसे हमने लेने हैं तो लिहाजा अकाउंट रिसीवेबल जो होता है वो एसेट होता है, और सेल्स हमारी, जैसे ऊपर सेल्स आया था इनकम, इधर भी ये इनकम ही है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल जो है ये इंक्रीज कर रहा है और सेल्स इनकम है ये भी क्या कर रही है, इंक्रीज। ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। यानी जब उधार पे बेचेंगे माल तिजारत को तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा 5040 से।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर तमाम ट्रांजैक्शंस जो कि 11 हैं उनमें माले तिजारत बेचा जा रहा है उधार पे। अगर किसी का नाम आ जाए तो आप उस इधर उधर नाम लिख दें। अली अकाउंट रिसीवेबल, जिस तरह पहले लिखा है अकाउंट पेएबल। तो आइए आगे इसी को मैं जनरल में करता हूं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा और सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा 5040 से। नीचे लिख देंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसके इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अपने इख्तिताम को जा पहुंचे। बाकी जो ट्रांजेक्शन हैं 2 से लेकर 11 तक ये मैं पढ़े देता हूं। सोल्ड गुड्स टू आंस ₹3010, आंस अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर ₹5300, तीसरी ट्रांजेक्शन है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। चौथी ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू हुमा ₹3050, हमने हुमा को माल बेचा है, अकाउंट रिसीवेबल हुमा डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। पांचवी ट्रांजेक्शन है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फॉर ₹1500, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 1500 से। छठी ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू सदफ ₹3004, अकाउंट रिसीवेबल सदफ डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 3004 से। सातवीं ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹5500, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 5500 से। आठवीं ट्रांजेक्शन है सोल्ड मर्चेंडाइज टू अकबर, अकाउंट रिसीवेबल अकबर डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 3008 से। नाइन्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹5001, ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। 10th ट्रांजेक्शन है सोल्ड मर्चेंडाइज टू आंस, अकाउंट रिसीवेबल आंस डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 300 से। 11वीं ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब आपने जहन में रखना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है मुझे या जो भी टीचर्स मौजूद हैं उन्हें पूछिए, और ये जो सामने लिखा गया है इसको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करिए और फिर इन्हीं क्वेश्चनों को इधर बैठ के भी कंप्लीट करें और घर से भी कंप्लीट करके आइएगा एज अ होमवर्क। थैंक यू, खुदा हाफिज।